कैसे हो आप लोग साथियों। उम्मीद है कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। साथियों, इस वीडियो में कंपटीशन से रिलेटेड जीके जीएस हैं जो कि आपके होने वाले एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में, लाइक आप एसएससी जीडी, पुलिस, रेलवे, आरपीएफ, सीआरपीएफ, किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें यह जीके प्रश्न बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और साथियों, बता दूं मैं आपको कि इस चैनल पर डेली जीके क्वेश्चन का एनालिसिस कराया जाता है। सो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कम से कम एक दोस्त के पास शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में हमें बताना कि यह वीडियो कैसी लगी है और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है आपका, शुष्क सेल उदाहरण है। ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, इसका आंसर कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट। शुष्क सेल उदाहरण है, ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। तो साथियों, मैं बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, प्राथमिक सेल। शुष्क सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है। क्या है? शुष्क सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर जिसने पहला ऑप्शन सही किया है। अगला सवाल है, यूरिया को प्राय खाद्य की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत होता है। ऑप्शन आपके सब सामने अवेलेबल है, इसका भी आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट। यूरिया को प्राय खाद्य की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है। ऑप्शन आपके सामने है। साथियों, मैं बता दूं इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वह है नाइट्रोजन का। ठीक है, यूरिया को प्राय खाद्य की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है किसका? नाइट्रोजन का। ठीक है साथियों, और बता दूं इसका नाइट्रोजन की जो है मात्रा कितनी होती है? 46%, शायद 46%। अगला सवाल है, बैरल में कितने लीटर होते हैं? बैरल में कितने लीटर होते हैं? यह मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है साथियों। बैरल में कितने लीटर होते हैं? साथियों, मैं बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 159। बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है जिन लोगों ने पहला ऑप्शन टिक किया है। ठीक है, यानी 159 बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर होते हैं। अगला सवाल है, कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है? कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है? ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, इसका भी आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल पर कभी कभी आपको मैराथन की भी वीडियो मिल जाया करेगी। तो साथियों, बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, और इसकी ये तो मालूम ही होगा ये क्या चीज़ है, CO2। अगला सवाल है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? प्रश्न क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? ऑप्शन है आपके सामने, इसका भी आंसर कीजिए। तो साथियों, बता दो इसका भी आंसर वही होगा, ऑप्शन नंबर पहला जो पहले क्वेश्चन में था, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी की भूपर्पटी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है? प्रश्न क्या है? पृथ्वी की भूपर्पटी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है? ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, इसका भी आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। साथियों, मैं बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर चौथे के साथ टिक किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, पृथ्वी की भूपर्पटी पर कौन सी धातु जो है बहुतायत मात्रा में पाई जाती है? एल्यूमिनियम। ठीक है, अगला सवाल है, एस्बेस्टस का मानव शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? मानव शरीर के किस भाग पर एस्बेस्टस का हानिकारक प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन आपके सामने है, इसका भी आंसर कीजिए।
तो साथियों मैं बता दूं, इसका सही जवाब हो जाएगा फेफड़ा, यानी ऑप्शन नंबर पहला। जिन लोगों ने पहले के साथ टिक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, एस्बेस्टस जो है, एस्बेस्टस मानव शरीर के किस भाग पर हानिकारक ज़्यादा करता है? फेफड़े पर। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? इसका आंसर कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि इसका उत्तर लगभग सभी लोग दे देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का फीमर। फीमर जो है सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला सवाल है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? यह भी मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? साथियों मैं बता दूं, इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोफोन। ठीक है, जिन लोगों ने दूसरे ऑप्शन के साथ टिक किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र जो है क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगला सवाल है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? यह भी मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? इसका आंसर कीजिए आप लोग। ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर तीसरा न्यूट्रॉन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर जो है न्यूट्रॉन है। ठीक है, याद रखना। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? ऑप्शन आप है केरल में, दूसरा उत्तर प्रदेश में, तीसरा तमिलनाडु में, चौथा बिहार में। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं होती है। अगला सवाल है, नीम का दातून करने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? ऑप्शन है कैंसर, दूसरा बुखार, तीसरा सर्दी, चौथा शुगर। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा शुगर। नीम का दातून करने से शुगर बीमारी ठीक होती है। याद रखना, नीम का दातून करने से शुगर की बीमारी ठीक होती है। अगला सवाल है, मधुमक्खी किस फूल के रस को सबसे ज़्यादा चूसती हैं? ऑप्शन है पहला गुलाब का, दूसरा सरसों का, तीसरा कमल का, चौथा मेहंदी का। सही जवाब हो जाएगा इसका सरसों का, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। मधुमक्खियाँ जो है वह सरसों के फूल को सबसे ज़्यादा चूसती हैं। ठीक है, अगला सवाल है, अंडों की टोकरी के नाम से किस नगर को जाना जाता है? अंडों की टोकरी के नाम से किस नगर को जाना जाता है? ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उत्तर प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश को। अंडों की टोकरी के नाम से आंध्र प्रदेश को जाना जाता है। अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा अंगूर का उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा अंगूर का उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, इंडोनेशिया, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा चीन, चौथा इटली। सही जवाब हो जाएगा इसका इटली। अंगूर की सबसे ज़्यादा उत्पादन वह इटली देश में होता है। अगला सवाल है, किस देश में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? किस देश में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? ऑप्शन है पहला भारत, दूसरा जापान, तीसरा अमेरिका, चौथा सऊदी अरब। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा सऊदी अरब। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन है पहला मासिनराम में, दूसरा उड़ीसा में, तीसरा चेन्नई में, चौथा बिहार में। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर पहला मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला सवाल है, भारत में एक व्यक्ति को कितनी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? ऑप्शन है पहला केवल एक बार, दूसरा केवल 2 बार, तीसरा केवल 5 बार,
चौथा केवल कई बार मतलब कई बार। सही जवाब है ऑप्शन नंबर चौथा कई बार। भारत में एक ही व्यक्ति को कई बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। अगला सवाल है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पहला पद्मा नदी के नाम से, दूसरा मेघना नदी के नाम से, तीसरा सिंधु नदी के नाम से, चौथा चंबल नदी के नाम से। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर पहला, पद्मा नदी के नाम से गंगा को बांग्लादेश में जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत में कितने लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं? भारत में कितने लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं? ऑप्शन है पहला 40 करोड़, दूसरा 39 करोड़, तीसरा 50 करोड़, चौथा 60 करोड़। सही जवाब है ऑप्शन नंबर दूसरा 39 करोड़ भारत में लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। प्रश्न है, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है पहला पास्कल ने, दूसरा न्यूटन ने, तीसरा मार्टिन कूपर ने, चौथा मार्टिन लूथर ने। साथियों बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला पास्कल ने। कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला सवाल है, संतरा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? संतरा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन है पहला केरल में, दूसरा तेलंगाना में, तीसरा बंगाल में, चौथा सिक्किम में। साथियों बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा तेलंगाना में। संतरा का सबसे अधिक उत्पादन तेलंगाना राज्य में होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में लगता है? पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में लगता है? ऑप्शन है पहला राजस्थान, दूसरा बिहार, तीसरा कर्नाटक, चौथा पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला राजस्थान में। पुष्कर मेला राजस्थान राज्य में लगता है भारत के। अगला सवाल है, मछलियाँ अपना सांस किसकी सहायता से लेती हैं? मछलियाँ अपना सांस किसकी सहायता से लेती हैं? ऑप्शन है पहला नाक से, दूसरा आँख से, तीसरा कान से, चौथा गलफड़ा से। इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर चौथा गलफड़ा से। ठीक है, मछलियाँ अपना सांस जो है वह गलफड़े से लेती हैं, गलफड़े के द्वारा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है पहला 29 मार्च, दूसरा 29 अगस्त, तीसरा 20 सितंबर, चौथा 2 दिसंबर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला सवाल है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? क्या है प्रश्न? बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ऑप्शन है पहला बिहार, दूसरा उड़ीसा, तीसरा असम, चौथा बंगाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर तीसरा असम। बिहू जो है असम राज्य का लोकप्रिय उत्सव है। अगला सवाल है, पृथ्वी के अंदर खनिजों की खुदाई को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के अंदर खनिजों की खुदाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पहला खनन, दूसरा वन विज्ञान, तीसरा खेती करना, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला खनन। पृथ्वी के अंदर खनिजों की खुदाई को खनन कहा जाता है। अगला सवाल है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, मुहावरे का क्या अर्थ होगा? शायद इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। अगर इसका आंसर पता है तो इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं। अगला सवाल है, किस देश में बिल्ली की पूजा होती है? किस देश में बिल्ली की पूजा होती है? ऑप्शन है पहला भारत, दूसरा चीन, तीसरा इजिप्ट, चौथा अमेरिका। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर तीसरा इजिप्ट। इजिप्ट देश में बिल्ली की पूजा की जाती है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें।
कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? इसका आंसर कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। साथियों बता दूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, केचुआ। केचुआ जो है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है और केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। अगला सवाल है, पोलियो नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? पोलियो नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? इसका आंसर कीजिए आप लोग। साथियों बता दूं, इसका सही जवाब हो जाएगा विषाणु। विषाणु के द्वारा पोलियो नामक बीमारी होती है, याद रखना, विषाणु के द्वारा। अगला सवाल है, किस अम्ल की उपस्थिति हमारे भीतर पेट में होती है? किस अम्ल की उपस्थिति हमारे भीतर पेट में होती है? इसका सही जवाब है, और इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। ठीक है। अगला सवाल है, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? इसका भी आंसर कीजिए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी किस मॉडल पर आधारित है? प्रश्न को ध्यान से सुनना। आधुनिक आवर्त सारणी किस मॉडल पर आधारित है? इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों परमाणु संख्या पर। ठीक है। आंसर देने के लिए आप वीडियो को पुश कर सकते हैं। पुश करके इसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। अगला सवाल है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है? आंसर कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाता है। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है दूरदृष्टि दोष वाले। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? यह मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है, कंपटीशन एग्जाम में यह कई बार पूछा जा चुका है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? इसका आंसर कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। ठीक है। अगला सवाल है, वायुमंडल की निम्नतम परत क्या कहलाती है? वायुमंडल की निम्नतम परत क्या कहलाती है? इसका आंसर कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। सही जवाब हो जाएगा क्षोभ मंडल। यहाँ पर शोभ लिखा हुआ बट इसका सही नाम होता है क्षोभ मंडल, ऐसे रहेगा। ठीक है, क्षोभ मंडल तो लिखा हुआ ही है। ठीक है, वायुमंडल की निम्नतम परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल। अगला सवाल है, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है या गैस निकलती है? इसका आंसर सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाता है। सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, यह सवाल आपके लिए है साथियों। जूल किसकी इकाई है? इसका आंसर आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आप ज़रूर बताएंगे। जूल किसकी इकाई है? तापमान की है या ऊर्जा की है या ज्योति की है या बल की है? उम्मीद है साथियों वीडियो पसंद आई होगी आपको। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।